बीकानेर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पीबीएम अस्पताल पर एसीबी की नजर बनी हुई है और जांच के दायरे में हॉस्पिटल की ऑडिट प्रक्रिया आ गई है। बीते 7 साल से यहां पीबीएम हॉस्पिटल में ऑडिट नहीं हुआ है और पीबीएम हॉस्पिटल में करोड़ों का माल भी गायब हुआ है। इस कोरोना काल में दानदाताओं से मिले एसी तक गायब मिले हैं। एसीबी के एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट भेजी है और एसीबी की पड़ताल के बाद अस्पताल प्रशासन में अब हड़कंप मचा हुआ है। तो बीकानेर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पीबीएम हॉस्पिटल में करोड़ों का माल गायब हुआ है और बीते 7 सालों से इस अस्पताल में ऑडिट की प्रक्रिया नहीं हुई है, जिसके बाद अब एसीबी की निगाहें इस पर आ गई हैं और एसीबी के एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी है और इसके बाद अब जो अस्पताल प्रशासन है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। तो ये आपको खबर बीकानेर से बता रहे हैं, जहां के पीबीएम अस्पताल पर अब एसीबी की जो नजर है वो पड़ गई है और उसके बाद अब अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 7 साल से पीबीएम हॉस्पिटल में ऑडिट नहीं हुआ है, करोड़ों का माल गायब है, यहां तक कि हॉस्पिटल में लगे एसी तक गायब हो गए हैं। ये सभी एसी कोरोना काल में दानदाताओं ने हॉस्पिटल को दिए थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एक बार इस पूरा मामला विस्तार से बताएं। दरअसल सब ये बीकानेर के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम अस्पताल का मामला है और इस बार यहाँ पर एसीबी की एक बार फिर निगाह पड़ी है और वजह ये है कि पीबीएम अस्पताल प्रशासन जो है वो कहीं न कहीं जो सामान खरीदता है और जो सामान इस्तेमाल करता है वो मरीजों तक नहीं पहुंचा पाता, उनकी सुविधाएं मरीज नहीं ले पाते और वो गलत तरीके से अन्य लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर एसीबी ने जब जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि 7 सालों से ऑडिट ही नहीं हुई, यानी इस अस्पताल में क्या खरीदा गया, क्या मरीजों के लिए लगाया गया, किस तरह की सुविधाएं उनके लिए दी गई, उन चीजों का कोई हिसाब नहीं है। एसीबी ने जब इसकी पर्दे खंगालनी शुरू की तो ये भी मालूम चला कि कोरोना काल में दानदाताओं ने जो दान इस अस्पताल को दिया था मरीजों की बेहतरी के लिए, उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए, वो तक भी यहाँ से गायब है। एक छोटा सा एक वाकया सामने आया है कि 18 एसी यहाँ पर दानदाताओं की तरफ से उस दौरान दिए गए थे जब कोरोना काल की जिजीविषा, उस दौरान विविषता से जूझ रहे थे मरीज, उस दौरान यहाँ के दानदाता आगे आए, अस्पताल प्रशासन की मदद की और 18 एसी उन्होंने गिफ्ट किए थे यहाँ पर अस्पताल को, ताकि मरीजों को यहाँ पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। परंतु वो एक भी एसी इस अस्पताल में नहीं लगा हुआ, ना ही उसका कहीं कोई रिकॉर्ड जो है वो इस अस्पताल की ऑडिट शाखा में देखने को मिला है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हमेशा से अपने पीबीएम अस्पताल जो लचर जो व्यवस्था है उसके कारण चर्चा में रहा है और आज फिर भी एक बार ऐसा हुआ है कि एसीबी को यहाँ पर संज्ञान लेना पड़ा है। एसीबी ने एक रिपोर्ट जो है अच्छी बनाई है और उसको जयपुर एसीबी मुख्यालय पर भिजवाया गया है। एसीबी के एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने समूची रिपोर्ट को भेज दिया है और नियमानुसार अब जो एसीबी मुख्यालय जयपुर है वो आगे की कार्रवाई के लिए किसी भी विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को भी या अपने स्वयं एसीबी भी इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। जी रवि, इस मामले के उजागर होने के बाद क्या पीबीएम हॉस्पिटल के प्रशासन की तरफ से कोई जवाब सामने आया है? बिल्कुल, इस मामले के सामने आने के बाद पीबीएम अस्पताल प्रशासन सकते में है और जवाब देते हुए नहीं बन पा रहा है। कई मीडिया साथियों ने कोशिश की है, पत्रकारों ने, कि पीबीएम अस्पताल का वर्जन इस पर लिया जाए, परंतु उन्होंने दूरी बना ली है। तो ये बात कहीं ना कहीं इंगित करती है कि पीबीएम अस्पताल में ये जो इस तरह का खेल चल रहा है वो अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला और एसीबी की ऑडिट रिपोर्ट के बाद में, एसीबी की रिपोर्ट के बाद में कहीं थी ऑडिट की जो समुची प्रक्रिया है वो संदेह के घेरे में आई। तो रवि, ये माना जाए कि इनकी जो चुप्पी है वो कहीं, जो एसीबी की रिपोर्ट भी है, तो ये आशंकाएं सच होती साबित हो रही इनकी चुप्पी से, ऐसा लग रहा है? निश्चित रूप से इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अनियमितताएं हैं और बरसों से पीबीएम अस्पताल की अनियमितताएं चर्चा का विषय भी बनी है, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, यहाँ पर इस तरह के हालात हमेशा से बने हुए रहे और अब कहीं न कहीं जाकर इस सरकार के भीतर संवेदनशीलता से इस मामले की जांच करवाई जा रही है और देखना होगा कि इस ऑडिट रिपोर्ट का खुलासा कब तक हो पाता है और उसी के बाद में सामने आ पाएगा कि ये घोटाला करोड़ों में है या अरबों में। जी
बहुत बहुत शुक्रिया। तो थे वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई जो इस मामले पर पूरी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। तो बीकानेर के पीवीएम हॉस्पिटल से बड़ी खबर सामने आई, जहां 7 साल से ऑडिट नहीं हुआ। कोरोना काल में दिए गए एसी तक यहां से गायब हो गए हैं। तो करीब करोड़ों का माल यहां गायब बताया जा रहा है।